नमस्कार दोस्तों। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सक्सेस को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल के बजट में एक मेगा न्यू ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस कर दिया है, जो सूरत गुजरात से दानकुनी वेस्ट बंगाल तक जाएगा। इस कॉरिडोर का मेन गोल ईस्ट इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट को वेस्ट के पोर्ट से डायरेक्ट और फास्ट कनेक्ट करना है। ये कॉरिडोर ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी को इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगा और साथ में एक पैन इंडिया फ्रेट बैकबोन क्रिएट करेगा। न्यू डीएफसी भारत के 7 राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को कवर करेगा। अभी ईस्ट इंडिया से स्टील, कोल, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट तक पहुंचाने में टाइम लगता है, क्योंकि इस रूट पे मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर रूट नहीं है। उन्हें पैसेंजर ट्रेन का ट्रैक यूज करना पड़ता है, जिससे कंजेशन बढ़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। न्यू डीएफसी से ट्रांजिट टाइम 50 से 60% तक रिड्यूस होगा। अभी 3 से 4 दिन लगता है, डीएफसी के बाद 1.5 से 2 दिन लगेगा। कंजेशन कम होगा, स्पीड बढ़ेगी, फ्रेट लोड इंक्रीज होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट 15 से 20% कम होगी। देखो, भारत सरकार ये कॉरिडोर इसलिए बना रही है क्योंकि भारत का ईस्टर्न साइड मिनरल प्लस इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है, वेस्ट साइड में बड़े बड़े पोर्ट हैं, इंडिया का मेन एक्सपोर्ट गेटवे है। अगर दोनों एफिशिएंटली कनेक्ट हो गए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट दोनों इंक्रीज होगा। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और इसको बनाने का खर्चा 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए आएगा। अब आप बोलोगे कि इतना पैसा खर्च होगा, देश को कुछ फायदा होगा कि भी नहीं? तो देखो, डीएफसी से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 15% ऑफ जीडीपी थी, जो अब 12-13% पे आ गई है। ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के डबल 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम 3-4 दिन से कम होकर 1.5 से 2 दिन हो गया है। रेल की कैपेसिटी 1.1 बिलियन मैट्रिक टन से बढ़ के 1.6 बिलियन मैट्रिक टन हो गई है। रेलवे का रेवेन्यू 2016 में 1,60,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू 10 साल में बढ़ा है। और डीएफसी की सक्सेस को देखते हुए भारत न्यू डीएफसी को लॉन्च कर रहा है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन होगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी। भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश में 85% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता था और बाकी का 15% ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू होता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पुरानी सरकारों की मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी के चलते रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कम होता गया और रोड ट्रांसपोर्टेशन का शेयर बढ़ता गया। पुरानी सरकारों ने पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन पे ज़्यादा ध्यान दिया, मालगाड़ियों पे कम ध्यान दिया। इसके अलावा मालगाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा दिया और सबसे मेन बात, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन सबका सेम रूट रखा, जिसके चलते ये होता था कि पैसेंजर ट्रेन को रूट देने के चक्कर में मालगाड़ियों को 2-2 दिन तक कहीं पे भी रोक दिया जाता था, जिसके चलते रेलवेज के थ्रू गुड ट्रांसपोर्टेशन का टाइम और कॉस्ट तेजी से बढ़ने लगा। और इसी के चलते लोगों का भरोसा मालगाड़ियों से उठने लगा और लोगों ने रेलवेज की जगह रोड के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने डीएफसी को अनाउंस किया। डीएफसी इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे कॉस्टलियर और बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। साल 2006 में भारत सरकार ने डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था और फिर छोड़ दिया था। 2014 में सरकार बदली, विजन बदला और डीएफसी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2026 में ये कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। हमारी इंडियन रेलवेज अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल फ्रेट पावर बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमने अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भारत सेकंड पोजीशन पे आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियन रेलवेज ने 1.6 बिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा गुड्स इंडियन रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए हैं और इसके साथ ही इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। नंबर 1 पे चाइना है, जिसने 4 बिलियन मैट्रिक टन रेलवे के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है। पर देखो, भारत के लिए ये एक फेनोमिनल ग्रोथ है, क्योंकि 10 साल पहले हम काफी पीछे थे। 2014 में भारत की रैंक वर्ल्ड में 5th थी, पर अब सेकंड पोजीशन हो गई है। 2014 में भारत ने रेलवे के थ्रू 1 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स ट्रांसपोर्ट किया था, जो 2019 में बढ़ के सिर्फ 1.2 बिलियन मैट्रिक टन हुआ था और अब 1.6 बिलियन मैट्रिक टन हो गया है। फ्रेट कॉरिडोर पे डेली 700 ट्रेन चल रही है, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर पे ऑन एन एवरेज डेली 400 ट्रेन चल रही है और वेस्टर्न कॉरिडोर पे 300 ट्रेन चल रही है। वेस्टर्न कॉरिडोर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डेली उस पे 500 ट्रेन चला करेंगी। फ्रेट कॉरिडोर ने इंडियन रेलवे का 13% लोड भी हैंडल कर लिया है और 2026 में डीएफसी कंप्लीट होगा तो ये इंडियन रेलवे का 20% लोड हैंडल कर लेगा।
हमारे देश में रेलवे के थ्रू गुड ट्रांसपोर्ट करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। कंजेस्टेड ट्रैक्स और लो स्पीड होने से मालगाड़ियां कई कई दिनों तक कहीं भी रुकी रहती थी, पर अब गेम चेंज हो गया है और गेम चेंज हुआ है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के चलते। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिस प्रोजेक्ट पे पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसने अब इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और साथ में इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहा है। फ्रेट ट्रेन की स्पीड जो पहले 20-25 किलोमीटर पर आवर थी, अब बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। सोचो, डबल स्पीड। इससे डिलीवरी टाइम कितनी कम हो गई है। और साथ में डीएफसी का इम्पैक्ट सिर्फ स्पीड तक लिमिट नहीं है, इसका असर हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर भी दिख रहा है। पहले जो गुड्स ट्रक से जाते थे, अब रेल से जा रहे हैं। इस मॉडल शिफ्ट से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है, और क्योंकि अब रेल से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाईवे पे लोड कम हो रहा है और पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने ट्रक्स ऑन ट्रेन जैसे इनोवेटिव सर्विसेज भी लॉन्च की है, यानी ट्रक को ट्रेन पर लोड करके उनकी स्पीडी डिलीवरी कराई जा रही है। देखो, चाइना 4 बिलियन मैट्रिक टन गुड्स रेलवे के थ्रू इसलिए ट्रांसपोर्ट कर पाता है क्योंकि उसके पास 4000 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर है। तो फ्यूचर में चाइना जितना गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारत सरकार और न्यू फ्रेट कॉरिडोर्स की प्लानिंग कर रही है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जिससे ट्रेन्स में फ्रेट का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके चलते DFC को बनाया जा रहा है। DFC बनने से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। देखो, भारत सरकार चाह रही है कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 15% से कम होके 2030 तक 8% तक आ जाए। फ्यूचर में DFC में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन और भी ज्यादा हैवी हाउल ट्रेन और साथ में बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सब मिलाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट देंगे। तो दोस्तों, ये थी इंडियन रेलवेज की इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी। अमेरिका और रशिया को पीछे छोड़कर हमने अपने आप को ग्लोबली प्रूव कर दिया। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी मालगाड़ी को देखे तो याद रखना, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये इंडिया की डेवलपमेंट का सिंबल है। देखो, DFC के अलावा भी भारत सरकार का बहुत सा मेगा प्लान है, जैसे कि भारत सरकार 7 न्यू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी बना रही है। We will develop 7 high-speed rail corridors: Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri। इन 7 कॉरिडोर के बनने के बाद इन सिटीज के बीच का ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाएगा। मुंबई से पुणे 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटा 55 मिनट, हैदराबाद से बेंगलोर 2 घंटे, हैदराबाद से चेन्नई 3 घंटे, चेन्नई से बेंगलोर 1 घंटा, दिल्ली से वाराणसी 3 से 4 घंटा, वाराणसी से सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट 3 घंटा। भारत सरकार ने कोई रैंडम रूट सेलेक्ट नहीं किया है, ये भारत के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई ये इंडिया के टेक और मैन्युफैक्चरिंग जोन है। दिल्ली, वाराणसी मैन्युफैक्चरिंग और पॉपुलेशन पावर हाउस है। सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, चिकन नेक सिक्योरिटी और आसियान कंट्री में एक्सपोर्ट करने का गेटवे है। इन कॉरिडोर से 16 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को 60 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा साथ में भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन की सक्सेस को देखते हुए और डिमांड को बढ़ता देख 260 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को देश भर में चलाने का प्लान कर रहे हैं और साथ में 400 चेयर वाली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान भी कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन के एक्सीडेंट को कम करने के लिए फाइनली कवर सिस्टम पे भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक सिर्फ 3% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। 2026 के एंड तक ये 7% तक हो जाएगा और 2030 तक 100% कवच को इंस्टॉल करने की प्लानिंग हो रही है। इसके अलावा भारत में न्यू रेल ट्रैक्स भी तेजी से बन रहे हैं, जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2025 तक 31,000 न्यू रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।